वेदव्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 8वां। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 23। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचितां च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। यथा जैसे ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी खलेन ईर्ष्यालु द्वारा देवकी देवकी श्री कृष्ण की माता कंसेन राजा कंस द्वारा रुद्धा बंदी बनाई गई अति चिरम दीर्घ काल तक सुचार्पिता दुखी विमोचिता मुक्त किया अहम च मैं भी सह आत्मजा अपने बच्चों सहित विभो हे महान त्वया एव आप ही के द्वारा नाथेन रक्षक के रूप में मुहुहु निरंतर विपद्गणात् विपत्तियों के समूह से। अनुवाद। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी तथा देवों के देव, आपने दीर्घ काल तक बंदिनी बनाई हुई और दुष्ट राजा कंस द्वारा सताई जा रही अपनी माता देवकी को तथा अनवरत विपत्तियों से घिरे हुए मेरे पुत्रों सहित मुझको मुक्त किया है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। वो श्रीमद् भागवतम में जो भक्त रोज आ रहे हैं उनको भागवतम सुनने के पश्चात कैसा लग रहा है? किन किन भक्तों को अच्छा लग रहा है? तो सभी बता रहे हैं। तो आपने इतना अच्छा कर दिया कि उठने का मन ही नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे बेडिंग की व्यवस्था भी करवानी पड़ेगी, यहीं सो जाइए। तो हमने कल 2 प्रार्थनाओं में देखा, कल 2 श्लोक लिए थे हमने, जिसमें 2 श्लोकों में देवकी कुंती महारानी भगवान को प्रार्थनाएं अर्पित कर रही है, भगवान को प्रणाम कर रही है, भगवान को नमस्कार कर रही है। एक कल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की नमः पंकज नाभाय वाली श्लोक पे मेरी टीका रह गई थी बताना, तो खाली 3 लाइन की टीका है उनकी, वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे कुंती महारानी, वो कौन सा श्लोक था? कृष्णाय वासुदेवाय। तो उसमें भगवान के अलग अलग नामों के द्वारा हमने अर्थ समझे कि कृष्णाय क्यों बोला, वासुदेव देवकी नंदनाय से क्यों बोला, और सबका सौभाग्य बता रही थी कुंती महारानी कि इनसे बढ़कर सौभाग्य नंद गोपों का है, फिर यशोदा माई का है, और छुपे हुए रूप से गोपियों का भी कितना सौभाग्य है। और उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि मैं भी सौभाग्यवतियों में गिनी जाती हूँ। कौन बोल रही है ऐसा? कुंती महारानी कह रही है कि मैं भी सौभाग्यवतियों में गिनी जा रही हूँ। ये 22वें श्लोक का टीका है कि मैं भी सौभाग्यवतियों में गिनी जाती हूँ क्योंकि आप मेरी आंखों को आनंद देते हैं। कौन सा श्लोक है? नमः पंकज नाभाय। क्यों? तो भगवान को देख रही है ना कुंती महारानी, तो भगवान को कह रही है कि मेरा भी सौभाग्य है, मैं भी सौभाग्यवती में इसलिए गिनी जाती हूँ कि आप मुझे
मेरी आंखों को आप आनंद प्रदान कर रहे हैं। कैसे आनंद प्रदान कर रहे हैं? जब मेरी आंखें आपके नाभि को देखती है, आपकी कमल की माला को देखती है, आपके आंखों को देखती है और आपके चरणों को देखती है, तो मेरी आंखों को आनंद मिलता है और शीतलता मिलती है। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका थी 22वें श्लोक में, जो मैं कल बताना आपको भूल गया। आज हम 2 श्लोक नहीं लेंगे, आज हम एक ही लेंगे, लेकिन आने वाले आज का श्लोक और कल के श्लोक में कुंती महारानी पे जो भगवान ने उपकार किए हैं उनका कुंती महारानी स्मरण कर रही है। पिछले 2 श्लोकों में प्रणाम किया, इन 2 श्लोकों में आज का श्लोक 23वां श्लोक और 24वां श्लोक में जो कुंती महारानी पे भगवान ने उपकार किए हैं उसकी कृतज्ञता कुंती महारानी को लग रही है और इसलिए वो उपकारों का बारंबार स्मरण कर रही है कुंती महारानी। तो उस हिसाब से आज के श्लोक हैं। तो हम देखते हैं कुंती महारानी इस श्लोक में देवकी पे भी कष्ट आए, उन पे भी कष्ट आए, तो अपने कष्टों की तुलना देवकी के कष्टों से कर रही है और बता रही कि भगवान ने किस प्रकार से देवकी को बचाया और किस प्रकार से मुझे बचाया। इसके सबसे पहला शब्द है यथा। यथा मतलब जिस प्रकार। हे ऋषिकेश, जिस प्रकार। ऋषिकेश मतलब भगवान को ऋषिकेश नाम इसलिए बोल रही है कि बताना चाहती हैं कि आप मेरे मन के और मेरे इंद्रियों के स्वामी हैं। तो मेरे हृदय में क्या भावनाओं से मैं आपको बोल रही हूँ वो आप मेरी भावनाएं जानते हैं कि मैं क्यों ये बता रही हूँ आपको, आप मेरी भावनाओं को समझते हैं, इसलिए भगवान को क्या कह रही है? ऋषिकेश। यथा ऋषिकेश। फिर आगे क्या कह रहे हैं? खलेन। खलेन मतलब दुष्ट पुरुष। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है या दुष्ट पुरुष होता है वो खलेन। उसके बाद का शब्द क्या है? देवकी। तो देवकी को एक बार आप लोग अलग कर दीजिए, खलेन के बाद सीधा ले लीजिए कंसेन। ठीक है, तो अब क्या शब्द हो गया? जिस प्रकार हे ऋषिकेश, जिस प्रकार खल कंस ने, दुष्ट कंस ने, जिस प्रकार दुष्ट कंस ने देवकी को, अब उसके बाद आ गया शब्द देवकी को रुद्धाति चिरम। रुद्धा, रुद्ध मतलब रोक दिया, अवरोध करना या रोक देना। तो रुद्धा का अर्थ क्या हो गया इस सेंस में कि उन्हें जेल में बंद कर दिया था। कब तक बंद किया था? चिरम। चिरम मतलब लंबे समय तक, और अति चिरम मतलब बहुत लंबे समय तक। तो आपने हे ऋषिकेश, जिस प्रकार खलु कंस ने मां देवकी को बड़े लंबे समय तक बंदी बना दिया था और उसके कारण क्या हुआ? मां देवकी को क्या हुआ? शुचार्पिता। शुच मतलब शोक और अर्पिता मतलब अर्पित। तो जिस प्रकार आपने देवकी को लंबे समय तक बंदी बना दिया और उस कारण से वो शोक को अर्पित हो गई थी, मतलब शोकाकुल हो गई थी। और फिर क्या किया आपने? विमोचिता। आपने फिर मां देवकी को छुड़वा दिया। जिस प्रकार खलु कंस ने मां देवकी को काफी लंबे समय तक बंदी बनाया और उसके बाद उनको जब वो शोक को अर्पित हो गई थी, शोकाकुल हो गई थी, तो आपने उनको बंदी गृह से छुड़वा दिया। उसी प्रकार विमोचिता, ये विमोचिता शब्द देवकी के लिए भी है और किसके लिए है? कुंती के लिए भी है। उसी प्रकार अहम च, अहम मतलब मुझे, च मतलब और, सहा आत्मजा, सहा आत्मजा मतलब आत्म मतलब मेरे, जा मतलब बच्चे। तो आपने जिस प्रकार देवकी महारानी को छुड़वाया उसी प्रकार आपने मेरे बच्चों सहित, हे विभो, हे सर्वसमर्थ, आपने मेरे बच्चों सहित त्वयेव नाथेना, एकमात्र आप ही ने और किसी ने नहीं। तो ये का मतलब एकमात्र आप ही ने, आप ही एकमात्र क्या है? मेरे नाथ हैं। तो जिस प्रकार आपने देवकी को छुड़ाया उसी प्रकार आप जो एकमात्र मेरे नाथ हैं आपने हमें छुड़वाया। कैसे छुड़वाया? मुहुर विपद गणात। देवकी को कितनी विपदाएं आई थी? एक विपदा थी। देवकी को कितनी विपदा थी? क्या विपदा थी? वो जेल में बंद थी। उनकी कितनी विपदा थी? एक विपदा थी। और यहां पे क्या लिखा है? मुहुर विपद। मुहुर विपद मतलब, मुहु मतलब बार बार,
विपदाएं मतलब विपदा मतलब समस्याएं, और गणात गणात मतलब समूह। एक विपदा नहीं आई कुंती पे, कुंती पे कितनी विपदाएं आई? बहुत सारी आई। और कैसे आई? बार बार आई। तो कुंती महारानी के कष्ट, कुंती महारानी अपने कष्टों का माँ देवकी से कंपैरिजन कर रही है कि माँ देवकी को तो खाली एक ही बार विपत्ति आई और खाली एक ही व्यक्ति ने दी। सही है, कंस ने तो कष्ट में डाला और एक ही विपत्ति आई थी। तो आप चाहते तो तुरंत छोड़ देते, लेकिन आपने कैसे छोड़ा? अति चिरम, बहुत समय के बाद, है ना। आपने माँ देवकी को खाली, उनका तो एक ही कष्ट था कि उनको जेल में बंद किया गया है, और फिर भी आपकी खुद की माँ थी, आपकी खुद की माँ थी, एक ही कष्ट था, जेल में बंद किया गया है, और एक ही व्यक्ति कष्ट दे रहा था, कंस, और किसी ने कष्ट नहीं दिया उसे, लेकिन फिर भी आपने बहुत समय के बाद उन्हें जेल से छुड़वाया। उसके विपरीत मेरे पे जो विपत्तियां आई है वो कैसे आई है? मेरे के साथ मेरे बच्चों पे भी आई है। आपने तो देवकी के बच्चों को बचाया नहीं, भगवान के पहले 6 बच्चे तो हो गए थे ना देवकी को। तो इस श्लोक में कुंती महारानी ये छुपा हुआ अर्थ कहना चाहती है कि आपने देवकी के बच्चों को नहीं बचाया, लेकिन किसको बचाया? मेरे बच्चों को। इसलिए लिखा है चौसहात्मजा विभो। और एक विपत्ति एक व्यक्ति से नहीं मिली हमें, हमें मुहूर विपत्ति विपद गणात, बहुत सारी विपत्तियां मिली और बहुत सारे लोगों से मिली, और आपने हमें तुरंत बचाया। देवकी को बहुत समय के बाद बचाया और आपने हमें तुरंत बचाया। ये श्लोक कुंती महारानी यहाँ बोलना चाहती है कि बताने के लिए कि आप मेरे पे ज्यादा कृपालु थे। यद्यपि देवकी का सौभाग्य और प्रेम मेरे से ज्यादा है, लेकिन आप भक्त वत्सल तो हैं ही, लेकिन इस श्लोक में बताना चाहती हैं कि आप दीन वत्सल भी हैं। कौन सी क्वालिटी बता रहे हैं भगवान की? दीन वत्सलता की। व्यक्ति जितना दीन होता है, जितना गिरा हुआ रहता है, उस पे भगवान ज्यादा कृपा करते हैं। ये श्लोक में कुंती महारानी बता रही है कि मेरे से तो भक्ति में ज्यादा तेज देवकी थी, तो भी आपने मुझ जैसे गिरवी को इतना कृपा क्यों की? देवकी पे भी इतनी कृपा नहीं करी, क्योंकि मैं दीन ज्यादा थी, है ना। और इस श्लोक में एक अंडरलाइन वर्ड ये भी कहा जा रहा है, अभी हम आचार्यों से सुनेंगे, कि देवकी के तो फिर भी पति थे, इसलिए लिखा है नाथ है ना। देवकी के तो फिर भी पति थे, लेकिन मेरे तो पति भी नहीं थे, इसलिए मेरे तो एकमात्र नाथ आप ही हैं, इसलिए लिखा है त्वयेव नाथे ना। ठीक है, तो देवकी के पति भी थे, एक ही विपत्ति थी, एक ही व्यक्ति दे रहा था, लेकिन फिर भी आपने इतने टाइम बाद छोड़ा उन्हें। और मेरे तो पति भी नहीं थे, विपत्तियां भी अनेक थी, फिर भी आपने हमें हमेशा छोड़ते रहे, हमेशा आप हमें रक्षा करते रहे। तो कितना सुंदर श्लोक है। अब हम देखेंगे श्रीधर स्वामी क्या बोलते हैं इस पे। तो श्लोक तो समझ गए ना आप, बहुत सिंपल श्लोक है, बहुत ही सुंदर है कि किस प्रकार, जिस प्रकार हे ऋषिकेश, जिस प्रकार दुष्ट कंस ने देवकी को काफी लंबे समय तक कारागार में बंद किया गया और उसके कारण वो शोक को अर्पित हो गई थी, और फिर आपने उनको छुड़वा दिया, उसी प्रकार आपने मेरे पुत्रों के साथ मुझे छोड़ा। हे विभो, हे नाथ, आप ही हमारे एकमात्र नाथ हैं, लेकिन बहुत सारी विपत्तियों से छोड़ा और बार बार आने वाली विपत्तियों से आपने हमें बचाया। ये बताना चाहते हैं। अब देखिए श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि देवकी माता से भी आपकी प्रीति मेरे में अधिक ज्यादा है। क्या कह रहे हैं श्रीधर स्वामी? कि देवकी माता कर्तापन मारामा तमारी अधिक प्रीति छे। हे ऋषिकेश, जिस तरह कंस के द्वारा कैद करने में आई देवकी को आपने छुड़वाया, क्या मैं भी उसी प्रकार मुक्त हुई हूं? आपने देवकी को छोड़ा, देवकी कितने साल तक रही होगी जेल में? भाई मेरे हिसाब से मान लो उनकी विवाह के बाद ही उन्हें जेल में डाल दिया था, तो भगवान कृष्ण 8वें नंबर पे आए थे, तो 7-8 साल तो रही होगी, 8 साल तो रही होगी। तो इसमें लिखा है कि देवकी को आपने जिस प्रकार से मुक्त किया, उस प्रकार से आपने मुझे मुक्त नहीं किया, मुझे जल्दी मुक्त कर दिया आपने। ये बोलना चाहती है कि उनको तो 8 साल के बाद मुक्त किया, लेकिन आपने मुझे
जल्दी मुक्त कर दिया। इसलिए आपने जो मेरे पे कृपा करी और देवकी पे कृपा करी, उस पर बहुत बड़ा भेद है, बहुत बड़ा फर्क है। देवकी बड़े लंबे समय तक कैद में थी, तो उन्हें तो आपने सिर्फ एक ही बार छोड़ा, और वो तो पुत्रों के वध से शोकाकुल भी थी, लेकिन आपने हमारे पुत्रों की रक्षा करी, उनके पुत्रों की रक्षा नहीं करी। और उनके तो नाथ भी थे। उनके नाथ कौन है? वसुदेव जी। उनके तो नाथ भी थे, लेकिन मैं तो अनेक विपत्तियों में थी और मेरे तो कोई नाथ भी नहीं थे, फिर भी आपने बार बार हमें तुरंत ही छोड़ दिया। बार बार कैसे छोड़ा आपने? हमें तुरंत ही सब विपत्तियों से निकाल दिया। इसलिए मैं अपने पुत्रों के साथ एकमात्र आपको ही नाथ मानती हूँ, और आपके द्वारा ही मैं मुक्त हुई हूँ। अब मेरे तो कोई नाथ है ही नहीं, आप ही मेरे नाथ हैं। देवकी के तो फिर भी नाथ थे। तो पॉइंट कुंती महारानी ये बोलना चाहते कि जब व्यक्ति जितना ज्यादा असहाय हो जाता है, उतना ज्यादा भगवान की रक्षा ज्यादा मिलती है। भाई देवकी को तो बचाने वाले वसुदेव जी थे ना, कुंती महारानी का तो कोई नहीं था। इसलिए पॉइंट ये बताया जा रहा है प्रभुपाद, ये हम पढ़ेंगे तात्पर्य में, कि भक्त जितना ज्यादा असहाय होता है, भगवान उसकी रक्षा ज्यादा करते हैं। ये बात श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। अब हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका पढ़ते हैं। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के स्वामी, आप मेरे हृदय को समझते हैं, क्योंकि आप इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश का अर्थ तो समझते हैं आप लोग। ऋषि मतलब इंद्रियां, और ईश मतलब स्वामी। तो भगवान अपनी इंद्रियों के स्वामी तो है ही हैं, लेकिन हम सबकी इंद्रियों के भी स्वामी हैं। जितने भी जगत में प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबकी इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृष्ण है। इसलिए उनका नाम क्या है? ऋषिकेश। तो जिनके हृदय में, जिनके मन में जो कुछ भी चल रहा है, भगवान सब कुछ जानते हैं। तो देवकी माता कुंती महारानी कहना चाहती है कि ये जो मैं आपको प्रार्थना बोल रही हूँ, इसका मेरा जो अंदर से इंटेंशन क्या है, मेरा आशय क्या है, वो आप जानते हैं। इसलिए उनको संबोधित कर रही है ऋषिकेश के नाम से। क्या जानते हैं? कि मेरे पे आपने कृपा ज्यादा करी, ये भाव आप बात जानते हैं इस बात को। लेकिन मैं अपने पे घमंडित नहीं हो रही हूँ। देवकी मेरे से ज्यादा ऊंची भक्त है, लेकिन मैं ज्यादा दीन हूँ। वो दीन वत्सलता का भाव प्रकट करने के लिए भगवान को कह रही कि आप ऋषिकेश, आप जानते हैं कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तो आगे कह रही है कि मुझे तो आपने खतरों से बचाया मेरे बच्चों के साथ, लेकिन देवकी को तो आपने बच्चों को नहीं बचाया। इसलिए आपने मेरे पे कृपा ज्यादा करी है। क्या कारण था? क्योंकि मेरे दुख से मैं बहुत ज्यादा पूर्व कर्मों के कारण ज्यादा पीड़ित थी, इसलिए मैं सुचार पिता थी। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो सुचार पिता शब्द किसके लिए लिया है? कुंती महारानी के लिए। ठीक है, श्लोक के अनुसार सुचार पिता किस पे है? देवकी पे। लेकिन इसमें सुचार पिता विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं? कुंती के लिए कह रही, क्यों मैं दुखी थी हूं, क्यों मैं ज्यादा कष्ट पाए मैंने? अपने कर्मों के कारण। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान आपने मुझे कष्ट क्यों दिए। व्यक्ति कभी भी भगवान पे दोषारोपण नहीं करता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये आपने क्या मेरे साथ। कहीं ऐसा नहीं बोला कुंती महारानी ने। क्या कहा? कि मेरे पे जितने कष्ट आए, जो मैं समस्याओं से बार बार झूल रही हूं, तकलीफ पा रही हूं, वो मेरे कर्मों के कारण है। इसलिए कुंती महारानी कह रही है सुचार पिता। और मैं ज्यादा देवकी से कष्ट में थी, मैं आपके द्वारा बचाई गई, इसलिए आप मेरे नाथ हो। लेकिन देवकी के तो नाथ थे, देवकी के तो नाथ थे, और इसलिए उनके और वसुदेव जी के और बच्चे हो सकते थे। मान लो 6 बच्चे मर गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि उनके पति तो थे, मान लो 6 बच्चे मर गए, तो और बच्चे तो कर सकते थे, लेकिन मेरे पति नहीं थे, इसलिए आपने मेरे बच्चों को बचाया। अब ऐसा हम बोल सकते हैं कि कुंती महारानी तो देवताओं के आह्वान करके बच्चों को पैदा किए थे, तो और भी कर सकती थी। नहीं, हर एक बच्चा जो भी जन्म हुआ है कुंती महारानी के, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, वो सब पांडु की आज्ञा से हुए हैं। पांडु जी ने कहा तो ही कुंती महारानी ने देवताओं का आह्वान किया। अब पांडु तो थे नहीं, तो बिना पांडु के आदेश के कैसे बच्चों को देवताओं का आह्वान करके जन्म दे सकती थी। इसलिए कुंती महारानी स्पष्ट कह रही है कि देवकी के पति थे, इसलिए आपने उनको मरने दिया बच्चों को, लेकिन मेरे पति नहीं थे, इसलिए आपने मेरे बच्चों को
बचा लिया। और देखिए आगे क्या बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, क्या अद्भुत बात बोल रहे हैं, और कह रहे हैं कि उन्हीं बच्चों में आप तो शिरोमणि थे, तो अगर हल्के बच्चे मर गए तो देवकी को कष्ट क्या है? अरे भाई, वो 6 बच्चे तो असुर थे पिछले जन्म के। चल असुर हो या देवती, देवकी हो, देवता हो, कुछ भी हो, देवकी को ये तो पता था शादी के समय कि 7वां 8वां बच्चा भगवान होंगे। तो अरे उसको तो पहले से ही ये आशा थी कि मेरे तो भगवान आने वाले हैं, तो अगर 6 के 6 बच्चे मर गए तो उसमें तकलीफ क्या है भाई? अगर हमें कल पता चल जाएगी, कल प्रीति भोज है, तो हम आशा में रहेंगे नहीं रहेंगे खुश भाई? एक दिन इंतजार कर ले, तो देवकी ने भी 8 साल इंतजार कर लिया। तो कुंती महारानी कहना चाह रही है एक्चुअली में तो उनको कोई दुख था ही नहीं। अरे उनके तो भगवान प्रकट होने वाले हैं, उनको किस बात का दुख है? दुख तो मुझे है, उनको क्या दुख है? बोले अरे आप प्रकट होने वाले हैं, 6 बच्चे चले गए तो क्या दुख है? भगवान आने वाले हैं ना भाई। अगर हमें पता चल जाए कि भाई हमारे 7-8 साल में हमें भगवान के दर्शन होने वाले हैं निश्चित रूप से, तो हम कितने कष्ट सहन करने के लिए तैयार हैं, हमें कुछ लगेगा ही नहीं। कुंती महादेवी को कौन सा कष्ट है भाई? 6 बच्चे मर गए से मर गए, तो इसमें लिखा है कि वो 6 बच्चे आप जब होने वाले हैं, जो आप सभी बच्चों के शिरोमणि हैं, तो उन हल्की जाति के बच्चों को बचाने से क्या लाभ? ऐसा विश्वनाथ चौबे क्या बोलते हैं। हम लोग कभी खुद पढ़ते तो ऐसी बातें समझ पाते हैं? क्या क्या जबरदस्त इनके आचार्यों की भावना है, क्या अंदर तक ये लोग समझते हैं इन बातों को। इसके उपरांत आपने मुझे अलग अलग खतरों से बार बार बचाया, बल्कि कुंती देवी को तो आपने खाली एक छोटे से खतरे से बचाया, जो कंस ने, एक ही तो खतरा था भाई, वो जेल में थी, और क्या खतरा था? एक ही खतरा था, लेकिन आपने हमें बहुत सारे खतरों से बार बार बचाया। और वो उसका खतरा तो था ही नहीं। अब आगे स्पष्ट कर रही कुंती महाराज कि देवकी को वो भी खतरा नहीं था, क्योंकि उनको हमेशा ये आशा थी कि मेरे भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो सचमुच वो खतरा था ही नहीं। उसको बार बार ये आशा थी कि अब कृष्ण आने वाले मेरे गर्भ से, और जब आप आ गए तो उनको कोई खतरा था ही नहीं। इसलिए हर प्रकार से देखा जाए तो मैं ही ज्यादा गिरी हुई हूं, देवकी नहीं गिरी हुई है, क्योंकि मुझे अपने पूर्व कर्मों के कारण मेरे पे कष्ट है। देवकी पे तो कष्ट कोई आया ही नहीं, वो तो आप आने वाले उसके गर्भ से। इसलिए हर प्रकार से मैं ही गिरी हुई हूं, और आप मेरे पे इतने ज्यादा कृपालु थे, क्योंकि आप गिरे हुओं के बंधु हैं, दीन बंधु हैं। मैं देवकी की तरह, स्पष्ट कर रही है कुंती महारानी, गर्वित नहीं हो रही कि आपने मेरे पे कृपा ज्यादा करी, लेकिन नीचे कह रही है कि मैं देवकी की तरह ज्यादा सौभाग्यवती नहीं थी, क्योंकि देवकी को जो प्रेम आपके लिए था वो मेरे नहीं था। स्पष्ट क्लियर कर रही है कि आपने जो मुझे बचाया वो आपकी दीन वत्सलता के कारण बचाया, उसके कारण नहीं बचाया कि देवकी की भक्ति मेरे से ज्यादा थी या मेरी कम, उसके कारण नहीं, लेकिन आप ज्यादा दीन गिरे हुए पे ज्यादा आप उनके मित्र हैं, दीन बंधु की क्वालिटी, दीन वत्सलता की क्वालिटी आपने प्रकट करी। तो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है। क्या अद्भुत टीकाएं हैं। अब देखिए एक जीव गोस्वामी की टीका देखिए। जीव गोस्वामी की टीका का नाम है क्रम संदर्भ। जैसे अलग अलग टीकाओं के अलग अलग नाम है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का है सारार्थ दर्शनी टीका, और श्रीधर स्वामी की है भावार्थ दीपिका, और जी गोस्वामी की है क्रम संदर्भ। तो जी गोस्वामी कौन से वार्ड पे बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण के तापहारी गुण का यहाँ पे कुंती महारानी कह रही है। अब देखिए बहुत सुंदर बात जी गोस्वामी ने एक शब्द पे बोला है, त्वय्येव, एक शब्द है ना त्वय्येव, तय पे जी गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि त्वय्येव कहने से आश्रय है कि अन्यत्र उन्होंने बलदेव जी के पक्षपात को दर्शाया है, परंतु कुंती के पुत्रों की सहायता में तो भगवान कृष्ण की ही कृपा थी, ये भाव है। पॉइंट समझ रहे हैं? अन्यत्र अलग अलग केसों में भगवान ने बलदेव जी को पक्षपाती बताया है, लेकिन जहां तक मेरे बच्चों को बचाने का सवाल है उसमें तो आपने ही बचाया है, बलदेव जी ने नहीं बचाया है। बलदेव जी भी भगवान है। जैसे आप समझ रहे हैं बात को, जैसे उदाहरण से बताया जा रहा है कि अर्जुन भगवान के पास भी गए और बलदेव जी के पास भी गए, अर्जुन और दुर्योधन, कि हमारी तरफ से युद्ध करो। तो बलराम जी ने क्या कहा? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं।
बोले ना बोले, क्यों? क्योंकि उनके मन में थोड़ी दुर्योधन के प्रति एक अंदर से इंटीमेसी थी, समझे आप? तो वो किसी से भी दुर्योधन से अपना संबंध खराब, तो पक्षपात किया नहीं किया बलराम जी ने। अब ये सब भगवान की लीला है, ऐसा मत समझिए कि उनमें कोई मनुष्य जैसा दोष है। ये सब भगवान की लीलाएं हैं। भगवान बलराम जी और कृष्णा की एक ही स्थिति है, लेकिन जो भी ये सब हो रहा है, ये भगवान अपनी अचिंत्य अंतरंगा लीलाओं से सब कर रहे हैं। तो पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि आपने जब ये बलराम जी से मांगने गए थे कि भाई आप हमारी तरफ से युद्ध करना, तो बलराम जी ने मना कर दिया, लेकिन आप इनकी तरफ आए थे और बलराम जी ने क्या बहाना निकाला कि हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। और आगे भी जब दुर्योधन ने, अरे अर्जुन ने सुभद्रा को किडनैप किया था, तो बलराम जी की इच्छा थी कि सुभद्रा का ब्याह किसके साथ हो? दुर्योधन के साथ हो। तो यहाँ बताना चाहते हैं जी गोस्वामी की बलराम जी में फिर भी पक्षपात की भावना थी। वो दुर्योधन को भी देखते थे और हमें भी देखते थे, लेकिन आप में तो खाली हमारे बच्चों को ही बचाने की भावना थी, इसलिए लिखा है त्वय्येव। अच्छा, इसमें भगवान कृष्ण बड़ी मजाक करते हैं बलराम जी से। बोले चले गए आप, युद्ध नहीं करने के बहाने चले गए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और वहां जाके एक साधु को मार के आ गए। पता ही लीला पता है, नेमिषारण्य में रोमहर्षण को मार दिया। नेमिषारण्य में गए और रोमहर्षण कथा सुना रहे थे, बलराम जी है तो रोमहर्षण खड़े नहीं हुए, तो रोमहर्षण का वध कर दिया। तो बोले यहां तो बोल के गए कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, और वहां जाके साधु को मार दिया। मजाक कर रहे हैं भगवान बलराम जी के साथ। तो पॉइंट ये है कि ये त्वय्येव नास्ति का मतलब कि आपने अर्जुन को हमेशा बचाया। परीक्षित महाराज कह रहे हैं भागवतम में कि आपने मेरे दादा को बार बार युद्ध से बचाया, नहीं तो मेरे दादा तो कब के मर जाते युद्ध में। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महारथी थे, लेकिन आपने हर समय मेरे दादा को बचाया। तो ये पॉइंट कहा जा रहा है कि आप जो हैं त्वय्येव, आप हमारे ही नाथ हैं, ये कुंती महारानी कह रही है। ठीक है। हाँ, अब ये है ये है गिरधर गोस्वामी जी की टीका भक्ति बाल प्रबोधिनी से, कि ऋषिकेश अर्थात आप इंद्रियों के ईश अर्थात नियामक हैं, इसलिए आपको ऐसा क्या है जो विदित अविदित हो, या मेरे द्वारा बताने जैसा क्या है, ये सूचित करने के लिए भगवान को ऋषिकेश नाम से। मतलब मैं क्यों बोलूं कुछ आपको? आपको ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं पता है? आपको तो सब पता ही है, तो मैं विज्ञापन क्यों करूं कि मेरे कोई कष्ट है? लेकिन फिर भी इस भावना से ऋषिकेश बोल रही है भगवान को। और विभो का अर्थ बताया है कि विभो कहने से आशय है कि आप समर्थ हैं और दीनों की आपके द्वारा रक्षा उचित ही है, इसलिए विभो का है कि आप दीनों की रक्षा करते हैं, जो बिल्कुल दीन व्यक्ति हैं, दीनहीन व्यक्तियों की आप रक्षा करते हैं, इसलिए क्या शब्द बताया है? विभो। विभो है ना, विभो। आप सर्व समर्थ हैं, आप सर्व समर्थ हैं दीन की रक्षा करने के लिए, इसलिए विभो शब्द का उन्होंने संबोधित किया है। तो ये देखिए बहुत अच्छा, मतलब कुंती महारानी के हम कष्ट समझ नहीं सकते हैं। अक्रूर जी को भगवान भेजते हैं, जब अक्रूर जी मथुरा आ जाते हैं, भगवान वृंदावन से मथुरा आ जाते हैं, तो अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजते हैं ये देखने के लिए कि कुंती महारानी कैसी है, देख के आओ। तो अक्रूर जी जाते हैं, तो कुंती महारानी कह रही है अक्रूर जी को कि मेरी स्थिति ऐसी है जैसे बहुत सारे भेड़ियों के बीच में मैं बच्चों के साथ रह रही हूं, मेरी स्थिति ऐसी है। तो कुंती महारानी की स्थिति बहुत खराब थी, बार बार राजनीति के द्वारा उनको मारने की कोशिश, उनके बच्चों को मारने की कोशिश। तो ये बता रही कुंती महारानी कि मेरे पे भी कष्ट आए, देवकी पे भी कष्ट आए, लेकिन आपने मेरी किस प्रकार रक्षा करी और देवकी की किस प्रकार रक्षा करी, उसमें भेद है। आप मुझे भी मां मानते हैं, देवकी को भी मां मानते हैं, लेकिन आपने मुझे ज्यादा बचाया, ये पॉइंट कहना चाहते हैं। तो ये देखिए, ये चीजें ये पढ़ेंगे हम, जब भागवतम क्लास में आएंगे तो ही इन श्लोकों का अद्भुत अर्थ हम समझ पाएंगे। अब ये यथा ऋषिकेश खलीन देव की, मैं 20 साल से भागवतम पढ़ रहा हूँ, 10वीं बार पढ़ रहा हूँ भागवतम, लेकिन मुझे आज तक इस प्रकार के अर्थ प्रकाशित नहीं हुए जो अभी हो रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम भागवतम क्लास में एक एक श्लोक के अर्थ समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि क्या उनका अंदर तात्पर्य हमें पता चलेगा। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण की माता तथा कंस की बहन देवकी को उसके पति
वसुदेव सहित बंदी गृह में कैद किया गया था। स्पष्ट है, क्योंकि दुष्ट राजा कंस को भय था कि वो देवकी के 8वें पुत्र भगवान कृष्ण द्वारा मारा जाएगा। उसने भगवान कृष्ण के पूर्व पैदा हुए देवकी के सारे बच्चों का वध कर दिया था, किंतु भगवान कृष्ण बाल वध के संकट से बच निकले, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर पहुंचा दिए गए थे। कुंती देवी भी अपने पुत्रों सहित अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही। भगवान कृष्ण ने कुंती देवी पर बहुत अधिक अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि उन्होंने कुंती के पुत्रों की रक्षा, ये सब हम पढ़ चुके हैं, समझ गए अच्छी तरह किस प्रकार से उन्होंने कुंती के पुत्रों की रक्षा करी। इसका कारण ये था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और भगवान कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक नहीं था। तो भगवान ने देखा कि भाई, अगर भगवान ने क्या देखा कि अगर कुंती के बच्चे मर जाएंगे तो कहाँ जाएगी ये, है ना। ना तो इन्होंने सती बनी, सती तो माद्री बन गई थी, और बच्चे ही नहीं रहेंगे तो कुंती की क्या स्थिति हो जाएगी, इसको क्या हो जाएगा। इसलिए तो भगवान ने वो भावना समझी कि इनके बच्चों को, इसलिए कुंती को महाभारत के पहले बोले कि आपके 5 बच्चे हमेशा रहेंगे, है ना। तो उनका कहने वाला था कि या तो कर्ण रहेगा या अर्जुन रहेगा, लेकिन कर्ण के जाने से किसी को दुख नहीं हुआ है, 5 बच्चे तो रहे ना। इसलिए भगवान कितनी चीजों को वॉच करते हैं कि इनके विधवा है, इनके 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट ये बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति को जितनी ज्यादा भौतिक सुविधाएं कम मिलती है और जितना ज्यादा वो असहाय होता है, भगवान की उतनी ज्यादा कृपा ज्यादा होती है। पॉइंट ये है, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि उन्होंने कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी और भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य उनका कोई रक्षक न था। ये कहाँ लिखा है, ये नाथेना। नाथेना मतलब भगवान कृष्ण एकमात्र रक्षक थे कुंती महारानी के, अब उनका कोई रक्षक बचा नहीं था। निष्कर्ष ये है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। आ गया ना ये बात, कि जितने ज्यादा हम असहाय होंगे, जितने ज्यादा संकट में होंगे, उतना ज्यादा भगवान हमारा अधिक अनुग्रह करेंगे। कभी कभी वे शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं। देखिए अब इसमें क्या लिखा है, एक तो हो गया कि अपने आप कोई संकट आ गए, और कभी कभी क्या होता है कि एक भक्त जो होता है भक्ति करना चाहता है गंभीरता से, और भक्ति कर भी रहा है गंभीरता से, लेकिन साथ साथ में वो अपने परिवार वालों से, धन से, भौतिक चीजों से आसक्त भी होता है। आप समझे, एक भक्त होता है जो भक्ति गंभीरता से नहीं कर रहा है और साथ साथ में आसक्त होता है। भगवान उसको संकट में नहीं डालते हैं। किसको संकट में डालते हैं, जो गंभीरता से भक्ति कर रहा है लेकिन साथ साथ में उसकी परिवार वालों के साथ आसक्ति भी है, और वो चाहता भी है कि आसक्ति छूट जाए लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहा है। तो उसको भगवान बता रहे हैं प्रभुपाद जी की कभी कभी वो ऐसे भक्तों को संकटों में डालते हैं जिससे कि वो और ज्यादा असहाय हो जाए। देखा आपने, इसलिए याद है नारद जी की कहानी, याद है कि नारद जी की जब माता के सांप ने डसा तो उसके 1-2 श्लोक पहले बताया था कि मेरा एकमात्र बंधन ये मेरी माता थी, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं पा रही, मैं उनको छोड़ नहीं पा रहा हूँ। भगवान समझ गए कि ये बहुत अच्छा भक्त है लेकिन ये माता जी के चक्कर में ये पकड़ा हुआ है, रहा हुआ है। तो भगवान ने सांप के द्वारा अपनी उनकी माता को, प्रारब्ध था भगवान के तो सब पता ही है। तो नारद जी बोलते हैं आपने मेरे पे कृपा करी। तो उसी प्रकार से जो भक्त जितना ज्यादा गंभीर होता है लेकिन साथ साथ में कुछ ना कुछ ऐसे उसके आसक्ति के कुछ चीजें रह जाती है, उसको भगवान हटा देते हैं। कैसे, उस पे कुछ ना कुछ संकट ले आते हैं। कभी कभी वे शुद्ध भक्तों को ऐसे संकटों में डालते हैं क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भगवान के प्रति भक्त का अनुराग और अधिक बढ़ जाता है। तो प्रभुपाद जी अपने गृहस्थ के जीवन में झांसी जाते थे प्रचार करने। कहाँ जाते थे, झांसी। और झांसी में उन्होंने एक सत्संग का मंडल खोला था। क्या नाम था उसका पता है, जो अपने ग्रुप का नाम है लीग ऑफ डिवोटीज। अपन ने नाम उसी पे से रखा है, अपना नाम से उन्होंने नहीं रखा है। तो उन्होंने झांसी में एक सत्संग मंडल खोला जिसका नाम था लीग ऑफ डिवोटीज। वो रहते थे इलाहाबाद,
और इलाहाबाद में उनकी उनकी दवाई की फैक्ट्री थी, दवाइयाँ बनाते थे वो। अच्छे व्यापारी थे, खूब अच्छा पैसा कमाते थे, और उनकी इच्छा थी कि मैं और ज़्यादा अपने व्यापार को बढ़ाऊं। लेकिन वो साथ साथ में भक्त भी बड़े गंभीर थे, बहुत गंभीर भक्त थे। तो झांसी प्रचार करने जाते थे, और एक बार जब वो झांसी गए तो पीछे से उनको समाचार आया कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई है। तो जैसे ही ये समाचार मिला, तुरंत प्रभुपाद जी को भागवत का एक श्लोक स्मरण हुआ। वो अगर श्लोक आप कोई बता देगा तो संडे को आपकी तरफ से प्रसाद होगा, उसकी मैं सेवा नहीं लूंगा। कौन बताएगा वो श्लोक? और वो श्लोक के बारे में ऐसी चर्चा है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान से पूछते हैं, मैंने हिंट बता दिया आपको, युधिष्ठिर महाराज भगवान से पूछते हैं कि आप किसी पे कृपा करोगे, वो कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति पे आपकी कृपा हो गई? ये कैसे पता चलेगा? हैं? हाँ हाँ, वो श्लोक क्या है? क्या श्लोक है? तो भगवान युधिष्ठिर को जवाब देते हैं, यस्या हम अनुगृणामि हरिष्ये तद धनम शने है, कि जिसपे मैं कृपा करता हूं उसका शन शन से पूरा धन खेद लेता हूं। ततो अधनम त्यजंतस्य, और जब उसका धन नहीं रहता है, त्यजंतस्य स्वजना दुख दुख, उसके सब संबंधी सब उसको छोड़ जाते हैं, वो पूरा अकेला पड़ जाता है, तब वो भगवान के पास गंभीरता से आ जाता है। तो वो जब प्रभुपाद जी की फैक्ट्री में आग लगी तो प्रभुपाद जी ने ये श्लोक बोला, और प्रभुपाद जी बोले ठीक है, मेरा एक और मात्र ये आसक्ति थी व्यापार, ये भी छूट गया। खैर वो तो आसक्त नहीं थे, वो तो नित्य सिद्ध भक्त हैं, वो तो नित्य महाभागवत है। लेकिन एक उनकी लीला थी कि मैं कुछ समय गृहस्थ में उन्होंने व्यापार किया, वो एक अलग बात थी। तो पॉइंट यही भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, कभी कभी वे शुद्ध भक्त को ऐसे संकटों में डालते हैं, क्योंकि ऐसी असहाय अवस्था में भगवान के प्रति भक्त का अनुराग और अधिक बढ़ जाता है। श्री भगवान के प्रति जितनी अधिक अनुरक्ति होगी, भक्त को उतनी ही अधिक सफलता। स्पष्ट बात लिखी है। अल्टीमेटली भगवान हमारी शरणागति देख रहे हैं कि हम कितना भगवान के प्रति शरणार्थ हैं, वो देख रहे हैं। और यही चीज कुंती महारानी अभी आगे प्रार्थना में कहेगी, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुण वृत्त, अभी 2-3 श्लोक के बाद आएगी कि आप उसके स्वामी हो। नमो अकिंचन वित्ताय, वित्ताय मतलब धन, वित्त मतलब धन। आप किसके स्वामी हो, आप किसके धन हो? जिसके पास कुछ नहीं है, या फिर ऐसे समझना चाहिए जो इस जगत में आपके अलावा और कोई धन को नहीं मानता है, उसे लगता है कि मेरे कुछ भी नहीं है, खाली मेरे कृष्ण ही है, वैसे व्यक्ति के आप स्वामी हो। जो ये समझता है कि मेरा कुछ ना कुछ इस जगत में है, आप उसके स्वामी नहीं हो। नमो किंचन वित्ताय। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि जितना ज्यादा, ये देखिए ये चीजें बहुत दुर्लभ है। हम लोग ऐसी असहाय अवस्था में, अभी हम लोगों को पता नहीं, हम पे कष्ट तो आ रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कष्ट नहीं है जो कुंती पे आए, है ना? ऐसे कष्ट नहीं आए हम पे जो कुंती पे आए। हम पे तो 1-2 साल कष्ट आते, तो हम 1-2 साल में, 1-2 महीनों में हम लोग हिल जाते हैं। कुंती महारानी को कितने समय तक कष्ट आए, कितने बार कष्ट आए, वो अब कौन कौन से कष्ट आएंगे अगले श्लोक में बताया जाएगा, वो हम कल कृष्ण ने चाहा तो कल लेंगे। कौन कौन से कष्ट, थोड़े बहुत उदाहरण कुंती महारानी कल बताएगा हमें, हम सुनेंगे। तो ये बात है कि जितना ज्यादा हम लोग कुंती महारानी जैसी अवस्था में तो नहीं है, लेकिन उनके पद चिन्हों में हम अनुसरण कर सकते हैं। गंभीर भक्ति करके, जितनी ज्यादा हम गंभीर भक्ति करेंगे, हमारी भगवान से आसक्ति बढ़ेगी। भगवान से आसक्ति बढ़ेगी तो अपने आप ही हमें धीरे धीरे चीजों में अनासक्ति, और कोई चीज में मान लो हम फंसे हुए भी है तो भगवान छुड़वा देंगे। इसमें हमारा सेवा भाव होना चाहिए, भक्ति के साथ साथ सेवा भाव होना चाहिए। अभी हमारे भक्तों के लिए इतनी दुख की बात है कि रविवार को बरिशमती माता जी के लिए से दाल या क्या चीज लानी थी, तो हमारे भक्त बाल किशन गए लेने के लिए। हमारे भक्त का सेवा भाव इतना कमजोर है कि जिन भक्त ने उनको भेजा वहां देने के लिए, उन्होंने बताया कि प्रभु जी मुझे डर था मैं किसी और भक्त को बोलती तो वो हाँ बोलता है ना बोलता है, इसलिए मैंने बाल किशन को बोला, क्योंकि बाल किशन कभी मना करता ही नहीं है, जबकि वो भरूच में फुल टाइम सेवा कर रहा है, वो पूरे टाइम वो सेवा कर रहा है, लेकिन फिर भी बाल किशन को बोला गया सेवा लाने के लिए। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है या शर्म की बात है?
हमारे लिए शर्म की बात है कि वो तो कोई साल में 2-3 दिन के लिए आता है और उसको भी हमने सेवा दे दी है। 2 बार आए, 2 बार लेके गए, तो ये बात है। तो हम लोग सेवा कैसे दें? हमारे में सेवा भाव ही नहीं है। हमें डर लगता है कि भाई सेवा दी जाएगी तो हम कोई ना कोई बात बोल देंगे, मुझे तो यहाँ जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है, और बालकृष्ण कभी मना करता नहीं है। तो ऐसे भक्ति होगी तो फिर क्या भगवान हमें संकटों में डालेंगे, क्या हमारी आसक्ति बढ़ेगी भगवान से? तो पॉइंट सीखना चाहिए। सेवा भाव नहीं है हमारे में, हम लोग भागवतम क्लास में आते हैं, आके तुरंत चले जाते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे चले जाते हैं। तो सेवा भाव होना चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तन मन धन सब कुछ हमें समर्पित कर देना चाहिए। हम सेंटर लेंगे तो कैसे होगा बताइए? हम सेंटर लेने की जगह ढूंढ रहे हैं, इधर उधर कहीं जगह ढूंढ रहे हैं, तो अगर हम भक्तों में सेवा भाव नहीं होगा, कोई सब टाइम पे आएंगे, तो सेंटर को चलाना कोई हंसी ख्याल नहीं है। हम सत्संग केंद्र की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं। सत्संग केंद्र को भी चलाना कोई हंसी ख्याल नहीं है। तो हम तो मेहमान की तरह काम करेंगे कि भाई हमें तो टाइम पे आना है, प्रसाद मिलना है, और प्रसाद भी फल प्रसाद होगा तो हमारी गिनती आदि हो जाती है, महाप्रसाद होता है तो गिनती पूरी हो जाती है, प्रीति भोज रहता है तो गिनती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये भावना है, तो भगवान तो सब देख ही रहे हैं। भगवान को यहाँ ऋषिकेश बताया गया ना, वो तो सबके अंदर जान रहे कि इसके अंदर क्या चल रहा है। इसलिए समझना चाहिए कि अगर हमें गंभीरता से भक्ति करनी है, हमें इतना सरल, देखिए कुंती महारानी भगवान के उपकारों का स्मरण कर रही है, तो क्या भगवान ने हम पे उपकार किया है कोई? हम को 84 करोड़ योनियों में करोड़ों जन्मों से इधर उधर भटक रहे थे। आज हम यहाँ भागवतम क्लास में नहीं होते तो हम लोग कहाँ होते? कहाँ होते हम लोग? कोई पेपर पढ़ रहा होता, कोई बाथरूम में गमछा लपेटे हुए ब्रश कर रहा होता, कोई कहाँ गया हुआ होता, कोई लारी पे गोलगप्पे खा रहा होता, कोई सुबह सुबह खमड़ी खा रहा होता। ये स्थिति थी नहीं थी हमारी। शाम को हम घूमने जाते, पिक्चर, हमें कितने बड़े नरक से बचा दिया प्रभु। भगवान की कृपा नहीं है? तो कुंती महारानी भगवान का उपकार स्मरण करी, तो हमें उपकार स्मरण नहीं करना चाहिए कि हम कैसे प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान की कृपा से हम बच गए, 4 पाप कर्मों से बच गए, हमें इतना अच्छा दे दिया, 16 माला करना है, सुबह उठना है, तो हमारे जीवन में कृपा हुई नहीं हुई भगवान की? कितनी बड़ी कृपा हुई। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, हमें गुरु मिले, हमें 16 माला का जप करने को मिला, तो ये कृपा है। तो इस कृपा के बदले में हमें कुछ तो चुकाना चाहिए ना, चुकाना चाहिए। हम क्या चुका सकते हैं भगवान को? लेकिन जो हमारी ड्यूटी है, सेवा है, हमें करना चाहिए। हमारे मन में, वो भक्त के मन में ऐसी भावना क्यों आई कि हमारे भक्त सेवा करने में पीछे, इसलिए उन्होंने बालकृष्ण को दिया? क्योंकि उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया है। किसी को बोलते हैं कोई करता है कोई नहीं करता है, कोई तरीका थोड़ी है ये। महाराज भी आते, उन्होंने कितना, इतने सारे भक्त आते हैं, आपको तो खुद की जगह लेनी चाहिए, महाराज भी बोले थे अभी। लेकिन क्या जगह ले? हमें तो डर लगता है कोई जगह लेंगे भी तो कोई सेवा होगी नहीं होगी, तो फिर तो खंडर बन जाएगी जगह। तो ये सब बातें हमें समझनी चाहिए कि हमें गंभीरता लानी चाहिए। हम खाली भागवतम क्लास में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन साथ में हमें एक दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हमें कुछ भक्ति में प्रगति करनी है। वहीं पे नहीं रहना है, आगे प्रगति करनी है और गंभीरता से भक्ति करनी है। 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला ढंग से करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो ये सब निरपराध भाव से करना है। तो ये सब पॉइंट्स आने चाहिए। ये भगवान की कृपा है, भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं, लेकिन हम उस कृपा को समझ नहीं रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो